नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित की बुक को, यानी हमारी गणित की बुक को आज हम क्या है डे 24 को करने वाले हैं, यानी कि समझ अंडरस्टैंडिंग 4। यानी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके वहाँ पर डे 1 से लेके 23 तक की सभी वीडियो को देख लीजिए, जिससे जो भी मैथ के क्वेश्चन कराए गए हैं, मेथड है, सबको आप सही इस प्रकार से समझ सकें। क्योंकि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों की जो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसमें हम कॉपी करने से नहीं सीख पाते हैं। जब तक हमें मेथड न पता हो, रूल्स न पता हो, तब तक हम मैथ को सही प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से सवाल कैसे लगने हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपकी क्लास से संबंधित बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर दो भाग दिए गई है, इसको हल करना आपको है। और इन दोनों को आप चलिए देखते हैं कि कैसे भाग को लगाते हैं। आप सभी को पता है कि जब यहाँ पर यानी कि 725 में आपको क्या है 6 से डिवाइड करना है। तो आप सभी को पता है कि डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 6 की टेबल को पढ़ते हैं, यानी कि जो अगली संख्या पड़ती है 7, तो हमें ऐसा टेबल पढ़ें कि जो 7 से ज़्यादा ना हो, 7 से कम ही हो। तो जब हम 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 एकम 6, यानी कि एक बार जाता है तो यहाँ पर पहले 6 पे नोट लिखेंगे और फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 में से जो हम 6 को घटाएंगे तो बचेगा बेटा 1 यहाँ पर। और फिर हम क्या अगली संख्या को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 को उतार लिया। और फिर हम 6 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं कि 12 या 12 ज़्यादा ना हो। तो 6 के 2 बार टेबल पढ़ते हैं कि 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पर क्या है 12 लिख देंगे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ये कट जाएगा, ठीक है। जब ये पूरी तरह से कट जाएगा तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 5 को यहाँ पर जब उतारना पड़ेगा तो हम 5 को ऐसे नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि क्या है कि 5 जो है, तो फिर इसको हम क्या 5 सिम ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पर। लेकिन प्यारे बच्चों, अब बात यहाँ से कि 5 जो होता है ये टेबल जो है 6 से कम है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक हम 0 लगाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर करते क्या है कि जब यहाँ पर हमने 5 को यहाँ से उतार लिया, तो अगर 5 जो है 6 से छोटी संख्या है तो ये इसमें डिवाइड नहीं जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या है 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है 5 आपका शेष हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है, यानी आपको डिवाइड करना है कि 705 में डिवाइड करना है 70 से। तो चलिए हम पढ़ते हैं 17 का टेबल। तो 17 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे, तो 17 के टेबल आप 4 बार जब पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 चौके। तो जब 17 का टेबल आप 4 बार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि हमें ऐसे टेबल पढ़ना है कि जो 70 से क्या है ज़्यादा ना हो। तो 17 का जब टेबल पढ़ेंगे हम 4 बार तो कितना आता है 68, 17 चौके 68। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 68, लिखने के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना डिवाइड आ गया प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे इसमें से तो बच जाएगा आपका कितना शेष 2, ठीक है, 2 बच जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि फिर अब 2 में क्या है 70 से डिवाइड जाएगा नहीं, हमें अगली संख्या उतारना है। तो यहाँ पर हमने क्या है 9 उतार लिया। फिर हमें टेबल पढ़ना है 17 का कि 29 से ज़्यादा ना हो। तो टेबल पढ़ते हैं जब आप, तो एक बार टेबल जाएगा 17 एकम 17, ठीक है। तो यहाँ पर हम 17 करेंगे और फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेष जो आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों 12 शेष आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड को लगाएंगे। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है कि बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पर दे रखा है कि 6 सामान मेजों की कीमत, यानी कि 6 टेबल है यहाँ पर और उनकी जो कीमत कितनी है 840, यानी कि हर टेबल की कीमत 840 है। तो आपको एक मेज की जो है आपको कीमत निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हम क्या है 840 में जब 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके एक टेबल की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6 मेजों की जो कीमत है 840 रुपये है। तो एक मेज की कीमत जो है कितना है 840 डिवाइड 6 करेंगे तो आपका 140 रुपये निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो 140 रुपये है प्यारे बच्चों ये एक टेबल की कीमत हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं, यानी कि जब डिवाइड आप करेंगे तो ऐसे 6 से आप करेंगे और 840, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको क्या डिवाइड सीख रहे थे। तो जब ऐसे करेंगे 6 कम 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब 2 को आप उतार लेंगे 2, ठीक है। तो फिर आपको करना है क्या है 2 शेष बचेगा, 4 आप उतार लेंगे, फिर 6 दूने 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी 12 आपका कट गया। फिर यहाँ पर आपको क्या है 0 उतार देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या है ये टेबल आपका हो जाएगा। तो चलते हैं
थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एक कलम की कीमत 15 रुपये है, तो बताइए 675 रुपये में ऐसी कितनी कलम खरीदी जा सकती है। तो आप सभी को पता है कि जब एक कलम की कीमत कितने 15 रुपये है और 675 जो रुपये में आपको कितनी कलम आ जाएगी, तो आपको करना है। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों कि 675 में आपको क्या है 15 से डिवाइड कर देना है। तो जितना निकल कर आ जाएगा तो उतने कलम को आप खरीद सकते हैं। तो ये कलमों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही किया गया है, यानी कि एक कलम की जो कीमत है 15 रुपये है, तो 675 में जो आने वाले कलमों की संख्या कितनी है, तो 675 में आप क्या 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये 45 निकल कर आ जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए आप सभी को पता है कि 675 आप यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइड करना कितना से 15 से, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 15 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, यानी कि 15 चौक के 60, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ से माइनस करेंगे इसमें से, तो 7 8 शेष बच जाएगा और यहाँ पर 5 आप यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। फिर 17 का टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि 75 से ज़्यादा ना हो। तो 15 का टेबल आप ऐसे पढ़ेंगे कि आपका क्या है कि 75 से ज़्यादा ना हो। तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75। तो यहाँ पर ऐसे क्या है 75 आ जाएगा। ये पूरी तरह से क्या है आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, ठीक है। 4 क्या कह रहा है हमारा कि एक किताब की कीमत 28 रुपये है, तो बताइए ऐसी ही 325 किताबों की कीमत कितनी होगी। यानी आपको एक किताब की कीमत 28 रुपये है, तो ऐसे ही 325 किताबों की कीमत कितनी है आपको करना है। तो 325 में आपको क्या है 28 से आपको क्या है मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो संख्या निकल कर आ जाएगी वो किताबों की यानी रुपयों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा किया गया है कि एक किताब की कीमत 28 रुपये है, तो 325 किताबों की कीमत क्या करना है, तो 325 में आपको 28 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका क्या 91 यानी कि 9,100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अब आपको यहाँ पर बताना है कि कुछ संख्याओं के क्रम दिया गया आपको, ठीक है। क्रम को समझते हुए आपको जो खाली स्थान में अगली संख्या आपको लिखना है, यानी कि सारे जो आपके क्या है ब्लैंक स्थान है, तो इसमें जो कौन सी संख्या आएगी आपको ये समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से रूल यहाँ पर लगने वाले, ठीक है। तो हमें देखना है कि कैसे लगाना है। यहाँ पर की जो संख्या यहाँ पर दी गई है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है। तो यहाँ पर जब डिफरेंट देखते हैं, तो यहाँ पर जब देखते हैं कि 3 और 7 के बीच में डिफरेंट कितने का है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 3 और 7 में जो डिफरेंट कितने का है, यानी कि 4 का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 12 और 7 में दोनों का डिफरेंट कितने का है, तो 5 का हो गया, ठीक है। अब 12 और 18 में डिफरेंट कितने का है, 6 का है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट की संख्या है ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब 18 और 25 में जब हम डिफरेंट करेंगे, ये निकल कर आ जाएगा आपको कितना 7, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से 33 और 25 का जो डिफरेंट देखेंगे कितना निकल कर आ जाएगा 8। अब हमें ऐसे ही एक संख्या आगे रखनी है कि जब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए 9 आना चाहिए। तो ठीक है इसी प्रकार करेंगे आप। तो हमें डिफरेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 33 में आपको क्या करना है, सीधे आपको क्या है 9 प्लस कर देना है। तो जब 9 प्लस करेंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 33 में जब 9 संख्या करेंगे, यानी कि 9 3 12 के 2 हासिल 1 का 3 1 4, यानी कि 42 आ जाएगा। तो ये 42 आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर आपको नोट कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है अगली संख्या आपकी जो निकल कर आ जाएगी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होगा वो 9 का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अब आपको यहाँ पर बताना है कि 2 5 11 23 47 और 95 के बाद ये कौन सी संख्या आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगने वाला है। तो इसमें भी हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंट देखेंगे, यानी कि 2 और 5 के बीच में जो डिफरेंट है कितना है 3 का है, ठीक है। फिर इसी तरह 5 और 11 के बीच में जो डिफरेंट कितना का है इसको हमें देखना है। तो यहाँ पर हमने 6 के देख लिया, ठीक है। अब 11 और 23 के बीच में जो डिफरेंट है इसको देखना है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे हम कि 11 और 23 के बीच में जो डिफरेंट कितने का है, ये 12 का है, ठीक है। आज अब 23 और 47 का जो डिफरेंट है यहाँ पर कितना 24 का आ रहा है। तो एक हमें ये पता लग जा रहा है कि यानी कि जो 3 के बाद जो 6 है ये डबल होता जा रहा है, ठीक है। अगली संख्या क्या डबल उसमें प्लस हम करते जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए 6 के बाद सीधे 12 आ गया, फिर 12 के बाद सीधे 24 आ गया, यानी कि 24 के बाद कितना आएगा 48 आएगा। यानी कि जो डबल करके हम इस अगली संख्या में जोड़ते जा रहे हैं, यानी कि इसमें जब हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई जब जोड़ दिया तो ये 5 आ गया। अब 5 में हमें कितना 3 का डबल करना है, यानी कि 6 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 में क्या है जब हमने 6 का भी डबल कर देंगे 12, तो ये 23 आ जाएगा। अब 12 में हम इसमें डबल यानी 24 इसमें जब जोड़ेंगे 23 में तो ये 47 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको करते चला जाना है। तो अब आपको पता चल गया। तो ठीक इसी प्रकार से जब देखेंगे कि 47 और 95, यानी कि 47 और 95 का जो डिफरेंट हो जाएगा ये 48 हो जाएगा, यानी कि जो अगली संख्या डबल होती जा रही है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से जो अगली संख्या आएगी
यानी कि 95 में हम कितना जोड़ें कि अगली संख्या आ जाए। तो हम जब देख रहे हैं कि हर अगली संख्या डबल होती जा रही है, तो यहाँ पर जो 48 की जो डबल हम करेंगे यानी कि 95, तो हम सॉरी 96 हमें क्या है 95 में जब प्लस करेंगे तो अगली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से ठीक क्या है, हम 95 में 48 का डबल करेंगे जब, तो 96 हो जाएगा। ठीक है, जो 96 हो जाएगा तो हम इसे प्लस कर देंगे। तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 का 9 9 18 1 19, तो हमें क्या है जो अगली संख्या कितनी है ये निकल कर आ जाएगी 191। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए हम तीसरा देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंट है ये 3 आपका आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से 5 और 10 का डिफरेंट करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर 10 और 17 के डिफरेंट जब करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 17 और 26 के बीच डिफरेंट देखेंगे तो ये 9 निकल कर आ जाएगा। फिर से तो 26 और 37 के बीच में डिफरेंट देखेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी हमें अगले वही संख्या आपको रखना है कि जब दोनों उस संख्या से और 37 में जो डिफरेंट हो वो 13 आएगा। तो आपको इससे पहले करना क्या है कि हमें क्या करना है, इस संख्या में ही 13 जोड़ देना है। तो ठीक इसी प्रकार से हमने 37 में क्या है 13 को हमने जोड़ दिया, तो 7 3 10 के 0 आ जाएगा, 3 1 4 1 5। तो ये हमें पता चल जाएगा कि अगली संख्या हमें क्या लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि अगली सीरीज इसमें क्या होने वाला है। यानी हमें जो आपका यहाँ पर दिया है 37 47 42 52 47 57, इसके बाद कौन सी संख्या आने वाली है तो हम देखते हैं कैसे आ रही है। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या अगर 37 में हम या ऐसी क्या मतलब माइनस या प्लस या क्या किया जाए कि 47 आ जाए। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि +10 हम करते हैं तो ये आपका 47 आ गया। अब 47 से 42 कैसे बन सकता है, तो जब हम देखते हैं कि 47 में से 42 हमें क्या करना है, जब हम इसमें -5 कर देंगे तो ये 42 आ जाएगा। ठीक है, अब 42 से क्या हमें 52 बनाना है, तो इसमें आप प्लस कर देंगे 10 +10 कर देंगे। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से जब देख रहे हैं कि हम 52 में से 47 करना है तो फिर कितना -5 कर देंगे। ठीक है, अब 47 से 57 कैसे आएगा, फिर यहाँ पर हमने क्या है +10 कर दिया, तो +10 कर दिया तो फिर यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी 57 आ गया। ठीक है, अब 57 से हमें करना क्या है कि इनमें से फिर हमें क्या है -5 कर देना है, तो -5 करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो इसी तरह से क्या है 52 आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर है। चलते हैं अगले देखते हैं सवाल को। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर 12 14 19 21 26 28 के बाद कौन सी संख्या आने वाली है और कैसे आएगी ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 12 के बाद 14 आ गया, तो ये 12 के बाद 14 कैसे आ सकता है। तो हमें जब हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि अगर भाई प्लस इसमें 2 कर देंगे, हम +2 कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या है अगली संख्या 14 आ जाएगी। अब 14 से हमें 19 बनाना है तो क्या हो सकता है, तो 14 में अगर हमने क्या है 5 प्लस कर दिया तो ये आ गया 19। अब हमें क्या है फिर 19 से 21 लाना है, तो 19 में हम +2 करेंगे। ठीक है, यानी कि 21 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि एक बार +2 हो रहा है, एक बार +5 हो रहा है। फिर अब क्या 21 में हमें क्या करना है +5 कर देंगे, ये आपकी संख्या निकल कर आ जाएगी 26। फिर 26 में से 28 लाना है तो +2 कर देंगे, यानी एक बार +2 हो रहा है, एक बार +5 हो रहा है, तो ये अगली संख्या आती है। अब हमें 28 में क्या करना है, क्योंकि हमने एक बार +2 कर दिया, तो अब हमें इसमें क्या करना है कि +5 करना है, तो जो संख्या आएगी वो अगली संख्या आ जाएगी। जब +5 करेंगे यानी 28 में आप +5 जब करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 33। तो 33 आप क्या करेंगे यहाँ पर अगली संख्या की जगह पे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगली। अब आगे देखते हैं इसमें कौन सा रूल है, यानी कि हम क्या करके कि 15 के बाद 60 30 120 60 240 और अगली संख्या हम क्या ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन संख्या आएगी और कैसे आएगी। तो हमें 15 से अगर 60 लाना है तो हम 15 से 60 अगली संख्या कैसे ला सकते हैं। तो जाहिर सी सबके मन में ये विचार होगा कि हम 15 में अगर क्या कर सकते हैं कि 15 में अगर हम गुणे 4 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या आ जाएगी 60। 15 चौके 60 आ गया। अब 60 से हमें दोबारा जब 30 लाना तो क्या करना होगा, तो हमें उसके लिए क्या करना है कि डिवाइड 2 कर देना है। या डिवाइड 2 करेंगे तो संख्या अगर निकल कर आ जाएगी 30। अब 30 से हमें 120 बनाना है, तो 30 में से अगर 120 बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो फिर क्या करना है हमें मल्टीप्लाई 4 कर देना है, यानी कि 30 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 120 निकल कर आ जाएगा। अब 120 से 60 करना है तो फिर हमें क्या करना है डिवाइड, यानी फिर हमें क्या करना है कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइड 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 से हमें 240 करना है, तो 60 से 240 करना है तो फिर क्या मल्टीप्लाई 4 करना है, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई 4 हो रहा है और एक बार डिवाइड 2 हो रहा है। तो जब 240 आ गया तो 240 हमें फिर क्या करना है कि डिवाइड को 2 से करना है,
तो फिर संख्या जो निकल कर आ जाएगी 120। तो इस तरह से हमने इस डे 24 को मैथ को कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सारे डे बाय डे मैथ को आप कर सकेंगे, क्योंकि मैं इस डे बाय डे मैथ करने के बाद आप बहुत सारे मैथ को सीख पाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।